बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का उर्दू मतन पढ़कर सुनाया था, बताया था और इससे पहले मैंने ट्वीट भी किया था। अदील वड़ाई साहब की वीडियो में भी ये बात की थी, अदील वड़ाई साहब के साथ बैठ के भी ये बात की थी। और मैंने उसी वक्त जब मैं आपको बताऊँ, मैं कोर्ट रूम से निकला और मैं कोर्ट रूम से निकल के आया जहाँ पे मीडिया के लिए रोस्टम बना हुआ है, जहाँ पे सब खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो वहाँ पर मैं आया तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पे रसगुल्ले बंट रहे थे, रसगुल्ले तकसीम किए जा रहे थे। और मैं ऑन ओथ आपको बता सकता हूँ कि हमारे सहाफ़ी जो हैं वो भी रसगुल्ले खा रहे थे। मैंने और बाज़ लोग तो झपट झपट के रसगुल्ले खा रहे थे और मैंने उसी वक्त ही कहा कि भाई रसगुल्ले मत खाएं, रसगुल्ले मत खाएं, ये रसगुल्ले खाने वाला मामला नहीं है। देखें, मसला ये है कि वही मसला आ जाता है कि अदालती प्रोसीडिंग का नहीं किसी को अंदाज़ा होता। 40-45 समातें हुई हैं, 70 से 80 घंटे के दोनों साइडों से दलाइल हुए हैं और वो क्या चाहते थे, हुआ क्या है, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उस तरह से समझ नहीं आती। मेरी इस वीडियो में आप मेरी बात लिख लें कि आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पता चलता चला जाएगा तब तब आप ये देखेंगे कि उनको समझ आती जाएगी कि ये हुआ क्या है। मुनीर मलिक एडवोकेट साहब जब निकले सुप्रीम कोर्ट से तो उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा जी अभी मैं इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं दूंगा जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता। हालांकि शॉर्ट ऑर्डर तो आ गया था, तो उनको क्या तफसीली ऑर्डर, मतलब शॉर्ट ऑर्डर आ गया था, रिलीफ उनको मिल गया है, जो एक तासुर दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेन चीज़ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब की थी वो ये थी कि मैं अपनी अहलिया के मामलात का जवाबदेह नहीं हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसले के मुताबिक जो मामला FBR को भेजा है, पहली बात तो यह है कि FBR मनी ट्रेल मांगेगी, रसीदें मांगेगी, उनको मनी ट्रेल देनी होगी, रसीदें देनी होंगी उनकी अहलिया को कि जो 7 लाख पाउंड वो बता रही हैं उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, वो उन्होंने कमाए कैसे, वो उनको जस्टिफाई करना होगा। और अगर वो ये चीज़ जस्टिफाई कर देती हैं तो आपका, मेरा, हम सबको उनके ऊपर एतमाद बढ़ेगा और उसके बाद किसी को कोई हक़ नहीं पहुँचेगा कि कोई उनके ऊपर तनकीद करे या उनको बुरा भला कहे। और उसके बाद काजी फाइज़ा साहब के हवाले से सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी और वो ये रह जाएगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ ये चीज़ देखेगी कि आया ठीक है मनी ट्रेल आ गई है, जस्टिफाइड हैं चीज़ें, लेकिन क्या काजी फाइज़ा को 2013 में जब ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई अपने टैक्स रिटर्न में, वेल्थ स्टेटमेंट में इनको डिक्लेयर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? सिर्फ ये मामला रह जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2-3 रोज़ पहले जो पैगाम भिजवाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इमरान खान का जो मौक़िफ़ था, जो इमरान खान की हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफ़र को माना था कि आप ये मामला FBR को भेज दें, अगर जस्टिस काजी फाइज़ा की अहलिया मनी ट्रेल दे देती हैं, रसीदें दिखा देती हैं तो हमारा तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि मनी ट्रेल दे दें, बस, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। लेकिन काजी फाइज़ा साहब कहते थे कि मैं ये नहीं मानता। उन्होंने इनकार किया सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर और उन्होंने कहा कि आप फैसला दें, मैं FBR के सामने मेरी अहलिया अगर उसको बुलाने बुलाएं, लेकिन मेरा क्या मामला है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने किया ये है कि कान को इधर से पकड़ने की बजाय ना यूं हाथ इधर से ला के और ऊपर से ला के और इधर से पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हुकूमत ने रेफरेंस बनाया, रेफरेंस भिजवाया, रेफरेंस ख़त्म, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो शोकाज नोटिस जारी किया वो भी ख़त्म। लेकिन अब हम मामला नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। मामला यूँ शुरू कर रहे हैं कि हम भेज रहे हैं FBR को, FBR रिपोर्ट देगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, होगा रिज़ल्ट वही आएगा जो प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था। तो रेफरेंस सदर के ज़रिए उस वक्त भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये पावर थी कि वो उस रेफरेंस को मुस्तरद कर सकते थे। अब भी उनके पास पावर है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, मुस्तरद भी कर सकते हैं। लेकिन असल जो ज़िद थी काजी फाइज़ा साहब की, असल जो उनकी ज़िद थी वो ये थी कि मैं नहीं बताऊंगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। दूसरी जो चीज़ मांगी गई थी वो शॉर्ट ऑर्डर में नहीं है, वो मांगी गई थी वकला तंजीमों की जानिब से, वो मांगी गई थी नून लीग के वकीलों की जानिब से, वो मांगी गई थी पीपल्स पार्टी के वकीलों की जानिब से, वो मांगी गई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी मौजूदगी में, वो मांगी गई थी जमात इस्लामी के जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आते रहे, वो मांगी गई मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जो वकील थे उनकी जानिब से, उनकी जानिब सबसे जानिब से ये मांगा गया था कि इस रेफरेंस को बनाने की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घर भेज दिया जाए, हुकूमत को फारिग कर दिया जाए। और उस वक्त उनकी आसों और उम्मीदों का महवर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बन गई जब जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने कहा कि याद रखिए कि एक हुकूमत को
जजेस की जासूसी करने पर घर भेज दिया गया था। और उस दिन से आप उनकी वीडियोस के उस तबके की जो एक आस और उम्मीद जिनकी बढ़ गई थी सुप्रीम कोर्ट से, उनकी आप वीडियोस देखें, उनके थंबनेल देखें, उनकी वीडियोस देखें, ऐसे लगता था कि हुकूमत गई। मुसलसल मैं आपको ये बताता रहा कि ये चीज़ नामुमकिनात में से है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी हुकूमत को घर भेज दे। वो जो मामला था वो सदर पाकिस्तान ने 58(2)B के तहत हुकूमत को घर भेजा था और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इल्ज़ामात हैं इस हुकूमत के ऊपर, बेनज़ीर की हुकूमत के ऊपर, उसमें से एक इल्ज़ाम ये भी है कि ये जजेस की जासूसी कर रही थी। और अगर ये एक इल्ज़ाम भी होता तो ये काफ़ी था कि सदर इस हुकूमत को घर भेज देते। उसके कुछ और भी फैक्टर थे, क्योंकि शरीफ खानदान हमेशा से लाडला रहा है अदालतों का। उस वक्त भी अदालतों को उन्होंने मैनेज किया हुआ था, इसलिए वो मामला उनके हक में आया था। यहाँ पे ऐसी सूरत हाल होने नहीं जा रही थी। लेकिन आपको याद होगा जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर तैयार श्यार होकर बड़े बेहतरीन अंदाज में आए और बड़े टिशन टैच, बड़ी सेल्फियाँ, बड़े मज़े, बड़ा ये बड़ा वो। और मेरी अगर आप उन दिनों की वीडियोज़ उठाकर देखें, जो मुझे याद पड़ता है, शायद मैंने उस वक्त एक वीडियो की थी उनसा कियानी साहिबा के साथ जे व्यूज़ पे, जो मुझे याद पड़ता है। अगर वो मेरी वीडियो आप देखें तो उसमें मैंने भी बताया था, मेरा ख्याल है मैंने कोई कोट पहना हुआ था। मैंने कहा जी, क्योंकि 2 दिन बहुत लोग नए नए जोड़े और नए नए जो है वो उस वक्त स्वेटर और ये चीज़ें पहन के आ रहे थे, तो मैंने कहा मेरी भी बेगम जो है वो मेरे लिए ये नया कोट लेके आई है और मैं भी नया कोट पहन के आया हूँ कि सारी नए कोट पहन के आ रहे हैं, नए कपड़े और बड़े तैयार श्यार होके। तो ये मैंने तंजिया कहा था। तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मरकज़ और महवर बना लिया गया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे पिकनिक पॉइंट बन गया था। तैयार हो के लोग आ रहे थे, सेल्फियाँ बना रहे थे। जस्टिस खोसा को कह रहे थे कि हम अपनी अम्मी और अपने अब्बू का इतना एहतराम नहीं करते जितना खोसा साहब हम आपका करते हैं। वी लव यू खोसा साहब। खोसा साहब क्या बात है। खोसा साहब की तस्वीरें व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई जा रही थी, लेकिन उधर उस वक्त भी यही हुआ था कि एंड के ऊपर सर झुकाए, सर लटकाए, सर झुकाए, बल्कि नज़रें झुकाए और सर लटकाए जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकले जिस दिन आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का फैसला आया। और आपको याद होगा क्या ट्वीट्स की थी गुल बुखारी ने, अंसारों ने, खोसा साहब वक्त आ गया है, ये वो। और फिर जब फैसला आया उस वक्त फिर कुछ लोगों ने लड्डू खाए थे कि अब तो मामला पार्लियामेंट के पास चला गया है, अब मामला नवाज शरीफ के हाथ में चला गया है। फिर आपको यह भी याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पूरी अपोजिशन का मरकज़ और महवर, वकला का मरकज़ और महवर, इवन के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मामले का मरकज़ और महवर मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर बन गया था। हामिद मीर समेत सारे को उस कंटेनर पर चढ़ गए थे, सारी अपोजिशन उस कंटेनर पर चढ़ गई थी और लगा था कि अब हमारा सब कुछ ये मौलाना फजलुर रहमान है। ये बेचारे वक्तन फ़वक्तन इनको कंधे चाहिए होते हैं, सहारे चाहिए होते हैं, ये मुख्तलिफ सहारे इनको चाहिए होते हैं, कंधे चाहिए होते हैं। तो इनको किसी न किसी, जब भी किसी का कंधा मिलता है तो ये पहले उसके कंधे पे सर रखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होते होते उसके कदमों में लेट जाते हैं। फिर जब इनकी आंखें खुलती हैं तो पता लगता है कि इनकी तो सारा जो आसें और उम्मीदें थी वो सारों पे पानी फिर गया है। अब भी ऐसा ही हुआ है। ना तो हुकूमत के खिलाफ बदनीयती का अभी तक शॉर्ट ऑर्डर में कुछ नहीं है। हाँ, जब तफसीली फैसला आएगा उसमें जो मुझे लगता है, जो मेरी कुछ वकला से बात हुई, मेलाफाइडी इन फैक्ट्स की बात होगी, मेलाफाइडी इन लॉ की बात होगी, मेलाफाइडी इन फैक्ट्स की बात नहीं होगी। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मेलाफाइडी इन लॉ और मेलाफाइडी इन फैक्ट की क्या आपस में फ़र्क है। आज एतजाज़ अहसन साहब ने भी टीवी पर बताया है और साद रसूल साहब से भी उससे पहले मैं ये बात पूछ चुका था कि इसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मेलाफाइडी इन लॉ ये है कि आपने जिस कानून के तहत रेफरेंस बनाया उस कानून में आपने गलतियाँ की, आपने उस कानून की तशरीह गलत की और आपसे कानून को इंटरप्रेट करने में गलती हुई, यानी आपने टेक्निकल चीज़ें आपसे गलत हुई। आप ARU को मामला नहीं जा सकता था, आपने भेज दिया। आप टैक्स रिटर्न या चीज़ें नहीं मंगवा सकते थे, आपने मंगवा ली। आप ये कर सकते थे, आपने नहीं किया। आप वो कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपने ये किया, आप नहीं कर सकते थे। टेक्निकल चीज़ें सारी, यानी आपने जो कवानीन हैं उनकी अपने उस प्रोसेस में गलत तशरीह की, जो कि वो तशरीह नहीं बनती थी जो आपने की, हालांकि तशरीह कुछ और थी। ये है मेलाफाइडी इन लॉ, जो मुझे समझाया तो उन्होंने बेहतर अंदाज से, लेकिन मैं जो बता पा रहा हूँ इसमें थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, लेकिन जनरल बात यही है। मेलाफाइडी इन फैक्ट ये है जो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि मैंने क्योंकि फैज़ाबाद धरने केस का फैसला दिया, उसमें मैंने ISI के खिलाफ चीज़ें लिखी, ISI ने मेरे खिलाफ सारी ये किया, ISI ने आगे से वही डोगर को प्रॉक्सी बनाया और फिर मेरे खिलाफ ये सारा कुछ हुआ। और इस सारे खेल में ISI के आगे इस्तेमाल हुआ इमरान खान भी, काबीना भी, सदर पाकिस्तान भी, फ़रोग नसीम भी, शहजाद अकबर भी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जजेस पे भी इल्ज़ाम लगाया। वो मैं अलग कहूँगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस पर भी इल्ज़ाम लगाया
तो वो कहते थे ये सारे बंदे बड़े ख़राब हैं, सारे बड़े 2 नंबर बंदे हैं, मैं हूँ सिर्फ जो साफ शफाफ। और मैं एज ए जज उनको नहीं कह रहा, मैं एज ए दरख्वास्त गुजार कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो दरख्वास्त गुजार थे कि एज ए दरख्वास्त गुजार मैं दूध का धुला हुआ था, बाकी सारे 2 नंबर लोग हैं, फलां ढींग ये वो, हर तरह का उन्होंने कीचड़ उछाला सब पे। और अपनी ज़ात को उन्होंने कहा कि अगर इस रूए ज़मीन पर कोई बंदा दलेर है, बहादुर है, डट जाने वाला है और लड़ जाने वाला है, ये उन्होंने भी कुछ अपनी ये खुसूसियात बयान की, और कुछ खुसूसियात जो हैं वो उनसे ज़्यादा वकला तंजीमों ने उनकी बयान की। तो ये सारा मामला हो गया। अब आप देखिएगा जितने लोगों ने ट्वीट्स की हुई हैं, आप देखते जाएं, जैसे जैसे उनको समझ आती चली जा रही है। कुछ ट्वीट्स आई हुई हैं, वो क्योंकि सारे मीडिया के लोग हैं, आप उनको जानते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, आप जाके उनकी देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब बातें होना शुरू हो गई हैं कि जी हमारे साथ तो हाथ हो गया है। तो भाई क्यों खाए थे रसगुल्ले? मैं तो उस वक्त कह रहा था कि भाई ये क्यों खा रहे हैं रसगुल्ले। वो जो सवाल था कि कहाँ से आए हैं झुमके, किसने पहनाए हैं झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, वो सवाल तो बरकरार है। और वो जो कह रहे थे कि जस्टिस काजी फाइज़ की एहलिया ने मनी ट्रेल दे दी और मामला ख़त्म हो गया, मामला ख़त्म नहीं हुआ। मनी ट्रेल उन्होंने दिखाई थी, बताई थी, दी नहीं थी। अब उनको मुतलका फोरम पर मनी ट्रेल देनी होगी, मनी ट्रेल वो देंगी तो उनका मामला जो है वो हल होगा। बाकी बदनीयती के हवाले से अभी कोई बात नहीं है, जब फैसला तहरीरी आएगा ARU के हवाले से भी कोई बात नहीं है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैंने आपको बताया काजी फाइज़ साहब का केस ये था कि मैं नहीं बताऊंगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, मैं मामला मेरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया है। हुकूमत चाहती थी मामला FBR को भेजा जाए, मामला FBR को भेज दिया गया है। वकला तंजीमें चाहती थी कि सब कुछ यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, सब कुछ ख़त्म नहीं किया गया। हुकूमत रसीदें मांगती थी, रसीदें वहाँ देनी होंगी। और तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने बड़ा, आज भी नून लीग के बड़े वकला आए हुए थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि इस फैसले के ज़रिए हुकूमत को घर भेज दिया जाए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लिहाजा धीरज महाराज, धीरज, रुक जाइए, ठहर जाइए, सुन लीजिए बहुत से लोगों को, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जिसने भी रसगुल्ले खाए हैं उसने रसगुल्ले खाते हुए जल्दी कर दी है। लेकिन इस बार ज़्यादा उनका कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि नून लीग के दौर में, क्योंकि वो सरकारी दौर था, उस वक्त क्या है ये है कि बड़े बड़े टोकरे आए थे रसगुल्लों के, और रसगुल्ले क्योंकि ज़्यादा थे और बंदे कम थे, सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, तो हर बंदे को 3-3 रसगुल्ले मिले और कईयों के मुंह में 3-3 रसगुल्ले इकट्ठे डाल दिए गए थे। आपके सामने तस्वीरें, वो 3-3 रसगुल्ले उनके मुंह में ठोंसे गए थे, क्योंकि अवाम के टैक्स का पैसा था, माले मुफ्त दिले बेरहम, तो 3-3 रसगुल्ले ठोंसे गए। लेकिन आज फ़र्क ये था कि आज रसगुल्ले कम थे, बंदे ज़्यादा थे, तो लोगों को झपट के रसगुल्ले जो हैं वो छीनने पड़े। जैसे आप अक्सर शादियों पे देखते हैं, जब ठक 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 होता है कि रोटी खुल गई है, तो फिर क्या होता है, लोग झपट पड़ते हैं। और कई बार तो बंदा जो है वो वैसे ही खाना खाए बगैर आ जाता है, बंदा शर्म से ही कि यार कैसे हम इन लोगों में घुस के और डालें, और लोग ऐसे खाते हैं, पढ़ते हैं कि जैसे कोई पहला और आखिरी खाना है। तो आज भी ऐसे हुआ, जैसे ही डब्बे खुले लोग पड़ गए, रसगुल्ले कम थे, बंदे ज़्यादा थे। तो आज जो है ना, वो एक तो कम लोगों के रसगुल्ले मिले हैं और मिले भी थोड़े थोड़े हैं, तो ज़्यादा नहीं मिले। लेकिन यकीन कीजिए, जिनको आज रसगुल्ले नहीं मिले, जो आज रसगुल्ले नहीं खा सके क्योंकि कम थे, वो आज रात को या कल परसों तक जाके वो कहेंगे यार अच्छा ही हुआ हमने रसगुल्ले नहीं खाए, वरना ऐसे ही हमें जो है ना वो खिफत, शर्मिंदगी होती, बोझ होता हमारे ऊपर कि यार हमने गलती की थी उस वक्त रसगुल्ले खाकर। तो अगर जज साहब की एहलिया जवाब दे देती हैं, मनी ट्रेल साबित कर देती हैं, तो यकीन करें इससे बड़ा पाकिस्तान में एक एतमाद नहीं हो सकता इदारों के ऊपर, जजेस के ऊपर। मैं एज ए पाकिस्तानी सैल्यूट पेश करूंगा जस्टिस काजी फाइज़ साहब को कि उनकी एहलिया ने मनी ट्रेल जस्टिफाई किया है। और उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि अगर उनकी एहलिया मनी ट्रेल दे देती हैं, जस्टिफाई कर देती हैं सारी चीज़ें, तो उसके बाद अगर काजी फाइज़ साहब को सुप्रीम कोर्ट इस बात पे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर छोड़ भी देती है कि नहीं ठीक है क्योंकि आप मनी ट्रेल आ गई है, पैसे जस्टिफाइड हो गए हैं, तो ये जो दूसरी चीज़ है कि डिक्लेयर करना था नहीं करना था, ये एक टेक्निकल मैटर है या मिसकंडक्ट है नहीं है, इस बात को छोड़ें, तो फिर भी मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूंगा। और जिस दिन काजी फाइज़ साहब की एहलिया ने मनी ट्रेल दे दी, जस्टिफाई कर दिया, उस दिन के बाद अगर मेरे ट्विटर पे आके कोई जस्टिस काजी फाइज़ साहब की एहलिया के हवाले से बात करेगा, तो मैं उसको ब्लॉक तो नहीं करूंगा, पहले मैं उसको DM करूंगा, मैसेज करूंगा, उसको समझाऊंगा
कि क्योंकि जस्टिस काजी फाइज साहब की अहलिया ने मनी ट्रेल दे दी है, रसीदें दे दी हैं, अब हमें कोई हक नहीं पहुंचता उनके ऊपर बहतान लगाने का, इल्ज़ाम लगाने का, सवाल करने का। तो इसलिए आप ये ट्वीट कम अज़ कम मेरे रिप्लाई से डिलीट कर दें। अगर वो डिलीट कर देंगे तो वेल एंड गुड, वरना मैं उनको ब्लॉक हर सूरत में करूँगा, क्योंकि हमें बड़ा फेयर रहना चाहिए, गालम गलोच नहीं करनी चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वो मनी ट्रेल दें, और मैंने, आप ये देखें, मैंने ट्वीट करके कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो टीचर थी और उन्होंने पैसा बनाया, ये गलत है तासुब। उनका मौक़िफ़ ये है कि वो स्कूल टीचर भी थी, वहाँ से उनको इनकम आती रही, उनको सैलरी आती रही, और वैसे जिस स्कूल में वो पढ़ाती रही हैं वो गलत एक ऐड चल रहा है कि 16,500 तनख्वाह है, उनकी बहुत ज़्यादा तनख्वाह थी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बेची, उसके पैसे थे, कुछ उनके बकौल जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ से इनकम थी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो उनका दावा है अभी तक, और अगर वो ये दावा साबित कर देती हैं तो इससे मैं तो कम अज़ कम उनको सलाम पेश करूँगा, सल्यूट करूँगा। और नेक्स्ट इसी वीडियो में इस पर बात करूँगा कि 13 माह जो कुछ होता है उसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और जब भी कभी रसगुल्लों के खाने का मामला हो, सिवाय ये जो निकाह के बाद वो जो चीज़ें तकसीम की जा रही होती हैं, वो जो छोटे छोटे लिफाफे बना के, इस तरह के इवेंट्स में बेशक खा लिया करें, लेकिन अदालती फ़ैसलों के ऊपर जो है वो कोशिश किया करें कि रसगुल्ले जो हैं वो ना खाया करें। ये अदील वड़ाई साहब की मुझे कॉल आ रही है, लगता है कि अदील वड़ाई साहब जो हैं वो भी, क्योंकि हम सारे दिन राब्ते में रहते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह की कोई खबर देनी होगी कि कोई के रसगुल्ले खाने वाले जो है ना वो आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।